हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करने जा रहे हैं हम आज सुपर 5 सीरीज, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे अपने 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। देखते हैं आज अपना पार्ट 1, जिसमें हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले एमसीक्यू क्वेश्चन से। ठीक है, हमारा क्या क्वेश्चन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल रिएक्शन। अब ना, केमिकल रिएक्शन और फिजिकल रिएक्शन में क्या डिफरेंस है? बेसिकली हमने क्या पढ़ा है? फिजिकल चेंजेस होते हैं और क्या होते हैं हमारे? केमिकल चेंजेस। ठीक है, केमिकल रिएक्शन कब होगी हमारे यहाँ पे? जब उसके अंदर क्या होगा? केमिकल चेंज होगा, है ना। केमिकल चेंज होगा तभी केमिकल रिएक्शन होगी ना, क्योंकि केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है? दे आर फॉलोड बाय अ केमिकल चेंज। यस, सो बात करते हैं यहाँ पे सारे ऑप्शंस में हमें क्या बताना है कि कौन सी केमिकल रिएक्शन नहीं होने वाली है। बात करते हैं सारिंग ऑफ मिल्क। जब क्या होता है? मिल्क सार हो जाता है तो वो किसमें चेंज हो जाता है? कर्ड में। ठीक है, तो दिस इज अ केमिकल रिएक्शन, पूरा केमिकल रिएक्शन है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है ना। डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर। अगर आपको मालूम हो, जब हम पानी के अंदर क्या करते हैं, जब हम पानी के अंदर शुगर ऐड करते हैं तो ये क्या है? फिजिकल चेंज है। हम क्या कर सकते हैं? इसको रिवर्स भी कर सकते हैं प्रोसेस को। तो ये जो हमारा प्रोसेस है, दिस इज नॉट अ केमिकल रिएक्शन। ये एक केमिकल रिएक्शन नहीं है, यहाँ पे कोई केमिकल चेंज नहीं हो पा रहा है। अगर हम शुगर ऐड करते हैं वाटर में तो हम वापस से उनको सेपरेट कर सकते हैं। ये वाला चेंज हमारा रिवर्सिबल है, तो दिस इज नॉट अ केमिकल रिएक्शन। आंसर हो जाएगा हमारा बी पार्ट। ठीक है, चेक कर लेते हैं एक बार सी और डी ऑप्शंस को भी। सी ऑप्शन है हमारा रस्टिंग ऑफ आयरन। अगर बात करते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन की, तो यहाँ पे क्या होता है? न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। फिजिकल चेंज में क्या होता है? नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म, नो न्यू सब्सटेंस। यहाँ पे क्या होता है? न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है ना। तो यहाँ पे क्या देखते हैं? रस्टिंग ऑफ आयरन में हमारा रस्ट फॉर्म होता है Fe2O3 डॉट XH2O, जो कैसा होता है? ब्राउन कलर का हमारा रस्ट देखा जाता है। पहले हमारा आयरन मेटल था, ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्शन करके अब हमारा क्या बन गया? ब्राउन कलर का रस्ट का फॉर्मेशन हो गया। सो दिस इज अगेन अ केमिकल रिएक्शन। तो ये आंसर हमारा नहीं हो सकता। ये क्या है? केमिकल चेंज है हमारा। ये भी क्या था? हमारा केमिकल चेंज था। ठीक है, बात करते हैं डी ऑप्शन की। डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी। जब हम क्या करते हैं? फूड को डाइजेस्ट करते हैं तो वो कहाँ जाता है? अपने पूरे इंटेस्टाइन में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, बहुत सारे केमिकल रिएक्शन से वो होके जाता है। तो दिस इज अगेन अ केमिकल रिएक्शन। आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, विच इज द करेक्ट ऑप्शन। बाकी ऑप्शन हमने चेक कर लिए, सारे ऑप्शन क्या है हमारे? केमिकल चेंज हो रहा है उसमें, तो दैट विल बी अ केमिकल रिएक्शन। आंसर हो जाएगा हमारा बी पार्ट, बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट। ठीक है, बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। ऑब्जर्व द गिवन फिगर एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स। अब ना आपको एक्टिविटी से भी क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं अपने एग्जाम्स में, तो हमने क्या लिया? हमने एक एक्टिविटी ली। ऐसे क्वेश्चन में ना फिगर देख के आपको डरना नहीं है, आपको बस इसको ऑब्जर्व करना है अच्छे से। देखो यहाँ पे क्या लिया है? मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन मतलब मैग्नीशियम मेटल लिया है ना। प्रोडक्ट में देखो यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें? वॉच क्लास के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम लिया था, क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। जरूर हमने इसकी रिएक्शन कराई होगी एयर में, है ना, तभी हमारा क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो क्या होता है? व्हाइट कलर का होता है ना, व्हाइट पाउडर लाइक होता है। अब देख लेते हैं अपने बाकी ऑप्शंस कि हमसे क्या ऑप्शंस पूछे जा रहे हैं। मैग्नीशियम रिबन बर्न्स इन एयर विद अ डैसलिंग व्हाइट फ्लेम। ठीक बात है, मैग्नीशियम क्या होता है? व्हाइट फ्लेम आती है, यहाँ पे डैसलिंग व्हाइट लाइट आती है और मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारा फॉर्म हो जाता है। ऑप्शन 1 तो करेक्ट होगा ही होगा। अब ना ऐसे ऑप्शंस में आपको क्या करना होता है? ऑप्शन एलिमिनेशन से भी आप जान सकते हो। फर्स्ट ऑप्शन ठीक होगा ही होगा, है ना, हमने देख लिया है। तो यहाँ पे ना कहीं देखो सेकंड एंड फोर्थ, फर्स्ट ऑप्शन की बात ही नहीं हुई, तो बी ऑप्शन तो नहीं होने वाला, है ना। देखते हैं अपना सेकंड ऑप्शन। इट इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे कोई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिख रही है क्या? यहाँ पे क्या दिख रहा है? ए प्लस बी गिव्स सी। दिस इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, है ना। कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट की तो हम बात करने ही नहीं वाले, है ना। तो ये बात हमारी बिल्कुल बकवास है। सेकंड ऑप्शन तो बिल्कुल गलत ऑप्शन है। तो सेकंड ऑप्शन जहां जहां आ रहा है उसे हम क्रॉस कर देंगे। बी ऑप्शन में ही आ रहा था, हम क्रॉस कर चुके हैं। ठीक है, अब देखते हैं अपना थर्ड ऑप्शन। मैग्नीशियम ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर एंड टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। अब जो हमारे
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मेटल के ऑक्साइड्स जो होते हैं हमारे, वो कैसे होते हैं, वो हमारे बेसिक इन नेचर होते हैं, और अगर वो बेसिक नेचर दिखाएंगे तो वो लिटमस को क्या करेंगे, लिटमस को वो ब्लू टू रेड करेंगे या फिर रेड टू ब्लू करेंगे। क्या करते हैं, बेसिक सॉल्यूशंस हमेशा लिटमस को रेड टू ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। तो ये बात बिल्कुल ठीक बात है, मतलब फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन ना दिख रहा है हमें, ये ठीक हो सकता है। फोर्थ ऑप्शन अभी तो थर्ड होना ही चाहिए इसमें, थर्ड ऑप्शन इसमें नहीं है, तो फर्स्ट फोर्थ डी ऑप्शन गलत कर देंगे। फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ, अब एक बार ना हमने देख लिया है फर्स्ट थर्ड ऑप्शन तो ठीक है ही, फोर्थ ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। अगर फोर्थ ऑप्शन ठीक होता है तो सी ऑप्शन, नहीं होता है तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ऐसे आपको जाना है हमेशा ऑप्शंस में, ठीक है। इट इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब देखो यहाँ पे जब मैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या कर रही हूँ, रिएक्शन करा रहे हैं ना, जब हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो हम क्या देखते हैं, यहाँ पे बहुत सारी हीट रिलीज होती है। क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारी हीट रिलीज होती है, हीट रिलीज हो रही है तो ये वाली क्या हो जाती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो दिस इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। करेक्ट ऑप्शन हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन, सी विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। देखा आपने, हमने कैसे सारे ऑप्शंस को देखा, पहले आप ना फिगर आउट कर लो, ऑप्शन में क्वेश्चन में जो भी गिवन है उसको पहले लिख लो अपने आप, फिर आप ऑप्शंस में जाके अपने ऑप्शंस को ऐसे मिलाएंगे, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज दी करेक्ट ऑप्शन। बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। इन द फॉलोइंग फिगर हमें एक रिएक्शन दी है, सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट करता है X ऑफ HCl के साथ, बन रहा है हमारा ट्वाइस ऑफ NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। अब इन्होंने हमें आधा काम तो आसानी करके दिया है, क्यों, क्योंकि इन्होंने आधी रिएक्शन भी बैलेंस कर दी। देखो ट्वाइस ऑफ NaCl है ना, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने 2 ऑफ NaCl लिख दिया है। यहाँ पे हमें बताना है कि HCl कितना होने वाला है, यहाँ पे X की वैल्यू 1 ले, 2 ले, 3 ले या 4 ले, है ना। तो अपनी रिएक्शन बैलेंस कर लेते हैं हम आराम से। यहाँ पे तो यहाँ पे हमारे पास ट्वाइस ऑफ NaCl है, ट्वाइस ऑफ NaCl है, मतलब यहाँ पे 2 सोडियम है, यहाँ पे 2 सोडियम है, बिल्कुल ठीक बात है, सोडियम का काम एकदम बढ़िया चल रहा है ना। फिर Cl देखो, यहाँ पे Cl 2 है, Cl यहाँ पे X है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 करना पड़ेगा, है ना, 2 करेंगे तभी मामला कुछ बनेगा। अब क्या हो गया, Cl भी यहाँ पे 2, Cl यहाँ पे भी 2। बात करते हैं C की, C यहाँ पे 1, C यहाँ पे 1, कार्बन भी बैलेंस है, ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन 2 प्लस 1, ऑक्सीजन भी 3 बैलेंस है, Cl भी हम बैलेंस कर चुके हैं। देख लेते हैं अपना हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 करने से हाइड्रोजन 2 हो गया है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन देखो कितना है 2। तो X की वैल्यू अगर हम 2 रख देते हैं, यानी कि अगर हम अपनी रिएक्शन बना लेते हैं Na2CO3 प्लस ट्वाइस ऑफ HCl गिव्स 2 NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। तो आप चेक कर सकते हैं अब ये हमारी रिएक्शन कैसी हो गई है, ये रिएक्शन हमारी एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन बन गई है, ठीक है। इन्होंने हमसे क्या पूछा, बैलेंस केमिकल रिएक्शन नहीं पूछा, इन्होंने हमसे पूछा वैल्यू ऑफ 2। सो ऑप्शन बी दैट इज 2 विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन हम जरूर करके आएंगे, क्योंकि ये क्या है, बैलेंसिंग के क्वेश्चन है। हमने अपने पूरे सेशन में क्या देखे हैं, बैलेंसिंग के बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करे हैं, तो आई होप आपको इन क्वेश्चंस में अब कोई डाउट नहीं होगा, है ना। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आज की सीरीज का। विच ऑफ द प्रोडक्ट्स इज इनकरेक्टली मैच्ड व्हेन द रिएक्टेंट इज बर्न्ट इन एयर। अब आप ना ऐसे क्वेश्चंस को पहली नजर में देखोगे तो शायद आपको समझ ही ना आए, आपको लगेगा सब तो ठीक है, मैग्नीशियम का मैग्नीशियम ऑक्साइड, कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर का हाइड्रोजन सल्फाइड और हाइड्रोजन का वाटर, मान तो कुछ गलत ही नहीं दिख रहा, है ना। तो क्या करना है, बर्न्ट इन एयर, मैग्नीशियम पहली रिएक्शन देखो, मैग्नीशियम को एयर में बर्न किया, अभी देखा क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सामने क्या लिखा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये तो बिल्कुल ठीक मार्क किया है ना। कार्बन की बात कर लेते हैं, कार्बन को ऑक्सीजन में बर्न किया है, क्या बनेगा CO2, सामने क्या लिखा है, कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल बढ़िया बात है। सल्फर के लिए बात कर लेते हैं, जब हमने बात करी सल्फर के लिए, जिस तरीके से हमने क्या बनाया C+O2 CO2, वैसे क्या बन जाएगा SO2 दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड। ये क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने देखो ऑप्शन क्या लिखा है, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड तो यहाँ पे नहीं बनने वाला, क्या बनेगा SO2 बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा,
करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने क्या करा है यहाँ पे, इसको गलत मार्क किया है। तो ऑप्शन सी इनकरेक्ट मैच है सल्फर का, हाइड्रोजन का भी क्या बनेगा, वाटर। बिल्कुल ठीक बात है, ऑप्शन सी विल बी दी करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर। ठीक है, सारे ऑप्शन चेक कर लो, कर पा रहे हो वैसे क्वेश्चन से नहीं, एक बार वीडियो को पॉज करके जरूर करने अपने सारे क्वेश्चंस को ट्राई। ओके, देखते हैं अपना आज का नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन। क्या है हमारा लास्ट क्वेश्चन, व्हेन लेड नाइट्रेट, अगेन इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको पता चलेगा जब हम ये क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे कि ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है। हमने यहाँ पे क्या करा, लेड नाइट्रेट लिया। लेड नाइट्रेट इज PbNO3 टेकन होल ट्वाइस, के साथ हमने पोटेशियम आयोडाइड का रिएक्शन दिया है ना। पोटेशियम आयोडाइड का हमने रिएक्शन दिया है, क्या होगा यहाँ पे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, है ना। क्या हो जाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेड के फॉर्म करेगा अपना आयोडाइड, पोटेशियम के फॉर्म करेगा अपना नाइट्रेट KNO3, ये हो जाएगी हमारे प्रोडक्ट्स, ये थे हमारे रिएक्टेंट्स। ठीक है, इतनी बात तो हमें समझ में आती है। अब क्या करने वाले हैं ना, ये जो दो प्रोडक्ट फॉर्म हुए, ये इस रिएक्शन को, इस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। और इसने हमसे क्या पूछा कि येलो प्रेसिपिटेट, इस रिएक्शन में ना येलो प्रेसिपिटेट बन रहा है, बताओ किसका बन रहा है। अब आपके सामने दो प्रोडक्ट्स हैं, PbI2 और KNO3 और PbI2। अब ना बाकी ऑप्शन को तो पहले इनकरेक्ट मार दो, गलत हो जाएंगे। अब आपका यहाँ पे दिमाग खराब हो सकता है कि मैम प्रोडक्ट तो दो बन रहे हैं, ऑप्शन में भी दोनों लिखा है, कौन सा होगा PPT, है ना। तो इसमें ना आपको क्या ध्यान रखना है, KNO3 का PPT नहीं फॉर्म होता है, PbI2 होता है हमारा, जिसका क्या होता है, येलो कलर का PPT फॉर्म होता है, किसका, लेड का। तो आपको यहाँ पे क्या नहीं करना, KNO3 को ऑप्शन के मार्क करके नहीं आना, ये भी गलत बात है। ठीक बात कौन सी है हमारी, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज लेड आयोडाइड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखा हमने कि दो प्रोडक्ट बन रहे थे, बट अगर आपने जल्दी में क्या करा, एक्साइटेड होके, तो मुझे आता है KNO3 को ऑप्शन मार्क कर दिया, बी ऑप्शन, तो आपका क्या होगा, क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा। आंसर विल बी PbI2, जिसका क्या होता है, येलो PPT फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये था हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का क्वेश्चन। आई होप आपको ये शॉर्ट सीरीज में मजा आएगा। नेक्स्ट पार्ट का आप वेट करिए, और हम पूरे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चंस लेकर आएंगे। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।